हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुजरात इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे अपोस्टाइल एमईए से किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले इस तरह का गुजरात इशूड ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए अपोस्टाइल करने के लिए। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बर्थ सर्टिफिकेट। इस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट सबसे पहले चाहिए होता है। और बर्थ सर्टिफिकेट कभी भी इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। अगर गुजराती में या कोई अदर लैंग्वेज में होगा तो इसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लीगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन करके फिर अपोस्टाइल किया जाता है। तो सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और बर्थ सर्टिफिकेट पे अगर आजकल डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट आया है जिसमें नीचे ऐसे लिखा होता है कि डज नॉट रिक्वायर्ड एनी सिग्नेचर एंड साइन, तो उस पर इस तरह का रबर स्टैम्प नहीं होगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर ओल्ड वाले सर्टिफिकेट होंगे तो उस पर इस तरह का रजिस्टर्ड का स्टैम्प और साइन होना ज़रूरी है। देखो यहाँ लिखा है रजिस्टर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ करके लिखा हुआ है। तो इस तरह का स्टैम्प होना चाहिए और इस तरह का ऑफिसर का ये सब रजिस्टर्ड का स्टैम्प और साइन होना ज़रूरी है, तभी अपोस्टाइल होता है। इसका जेरोक्स कॉपी होगा तो उस पर अपोस्टाइल नहीं होता है। इस तरह का ओरिजिनल चाहिए होता है। और कभी भी अपोस्टाइल ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है। काफ़ी बार आप लोग ये सर्टिफिकेट अच्छा रहने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो हम लोग को लैमिनेशन होगा तो भी कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग बैक से उसका लैमिनेशन जितना अपोस्टाइल के लिए जगह चाहिए उतना लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अपोस्टाइल करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ उसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपोस्टाइल किया है। देखो, सबसे पहले कोई भी अपोस्टाइल अटेस्टेशन करने का सबसे पहला रूल होता है, कोई भी कंट्री का और कोई भी डॉक्यूमेंट सबसे पहला स्टेप स्टार्ट होता है नोटरी। देखो यहाँ लिखा है नोटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो नोटरी पब्लिक करके इस तरह से नोटरी किया जाता है और एडवोकेट का इस पे इस तरह से साइन होता है। ये नोटरी होने के बाद में इसको है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में इसको सबमिट किया जाता है। देखो इधर लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट दिल्ली करके। तो इस तरह का सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट का रबर स्टैम्प लगता है। ये सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट का रबर स्टैम्प होने के बाद में ऑफिसर इस पे इस तरह का साइन करता है। ये होने के बाद में इसको एमईए का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में अपोस्टाइल करने के लिए सबमिट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोस्टाइल करके। तो ये अपोस्टाइल हमेशा एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करता है। देखो इधर लिखा है, अब पढ़िए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। इस तरह के ऑफिसर का इस पे अपोस्टाइल पे स्टैंप लगता है और ऑफिसर इधर सिग्नेचर करता है। देखो ये ऑफिसर का सिग्नेचर है। और इस पे जो डॉक्यूमेंट आगे जो लिखा है आपने देखा, आगे उसमें बर्थ सर्टिफिकेट लिखा है तो इस तरह का, तो आगे दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट क्या डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट करके यहाँ आता है। और जिसको ये डॉक्यूमेंट इशू किया उसका यहाँ इज इशूड टू करके इधर उसका नाम लिखा जाता है, जो मैंने ब्लर किया है आइडेंटिटी छुपाने के लिए। तो इस तरह से उसका नाम आता है। अगर ये आपको अपोस्टाइल करना है तो आपको इस तरह का ओरिजिनल मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी देना पड़ेगा। अगर आपको ये अपोस्टाइल करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।